Hello friends, my name is Ravi Kumar Bharadwaj and this is part 5th of MySQL tutorials for beginners. So guys, today I am going to show you which type of operators are used in MySQL database server. So guys, अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो MySQL के अंतर्गत हम निम्न प्रकार के ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, जैसे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन ऑपरेटर्स को हम क्यूरी के साथ भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी हमने डेटाबेस टेबल क्रिएट किया है उस डेटाबेस टेबल में अलग अलग प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी हम इन ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर हमें इन ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में यूज़ करना होगा तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे सेलेक्ट 10 + 5। जैसे हम 10 + 5 का एडिशन परफॉर्म कराना चाहते हैं, इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे हम सेलेक्ट 10 + 5, देन सेमीकोलन लिखकर इंटर करेंगे तो हमें इसका एडिशन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसका सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं देन माइनस लिख कर इंटर करेंगे तो हमें इसका सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं देन हम मल्टीप्लिकेशन लिखकर इंटर करेंगे तो यहाँ पर हमको उसका मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको डिवीजन करना है तो हम यहाँ पर डिवाइड का साइन लगाकर इंटर करेंगे तो हमें यहाँ पर इसका डिवीजन मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसका मॉड निकालना चाहते हैं तो देन परसेंटेज लगाकर इंटर करेंगे तो हमें इसका मॉड निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को प्रोग्राम में सो गाइस, इसी प्रकार से अगर हम कंपैरिजन ऑपरेटर का बात करें तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स के रूप में हम लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, हम देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स को हम प्रोग्राम में क्यूरीज के साथ कैसे एक्सेस कर सकते हैं और डेटाबेस टेबल्स में किस प्रकार से डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डेटाबेस में कुछ और इंफॉर्मेशंस को इंसर्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं कुछ और रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर ले रहा हूँ, राकेश, और इसके एज को ले लेते हैं 56 और एड्रेस ले लेते हैं अंबिकापुर, और इनकी सैलरी ले लेते हैं 5700 ले लेते हैं, देन इंटर। तो एक रिकॉर्ड्स और इंसर्ट हो गया। इस प्रकार से मैं एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर ले रहा हूँ, इसकी आईडी 4, देन नेम ले लेते हैं श्याम और एज ले लेते हैं 43, एड्रेस दुर्ग, सैलरी 9000, देन इंटर। सो गाइस, हम पूरे टेबल को देखना चाहते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, देन इंटर। सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, देन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम देखना चाहते हैं उन कस्टमर के रिकॉर्ड जिनका एज 30 के इक्वल है। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इक्वल टू 30, देन सेमीकोलन लिखकर इंटर करेंगे तो वह केवल उन्हीं कस्टमर के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराएगा जिसका एज 30 के इक्वल है। इसी प्रकार हम देखना चाहते हैं कि उन सभी कस्टमर के रिकॉर्ड्स को जिनकी सैलरी 5000 या 5000 से ज़्यादा है, तो उसे हम इस प्रकार लिखेंगे, वेयर सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 5000, देन इंटर करेंगे तो यह उन सभी
कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहा है जिनका सैलरी 5000 या 5000 से ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वो सभी हमारे सभी कस्टमर की सैलरी 5000 से ज़्यादा है, इसलिए वो सभी कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को। इसी प्रकार हम उन कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को देखना चाहते हैं जिनकी सैलरी 5000 के इक्वल नहीं है, तो उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, सैलरी नॉट इक्वल टू 5000, देन लिखकर इंटर करेंगे। तो यह उन कस्टमर्स की रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर रहा है जिनका सैलरी 5000 के इक्वल नहीं है। इस प्रकार से हम और सभी ऑपरेटर्स का यूज़ प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, इसी प्रकार से अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंतर्गत ऑल, एंड, एनी, बिटवीन, एग्जिस्ट, इंट, लाइक, नॉट, और, इंट, नल, यूनिक, इन सभी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। सो गाइस, हम कुछ एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमें उन सभी कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को देखना है जिनकी एज 56 या 56 से कम है और जिनकी सैलरी 5000 या 5000 से ज़्यादा है, तो उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर where age less than equal to 56 and salary greater than equal to 5000, then semicolon, then enter। तो सो गाइस, आप देख सकते हैं यह उन सभी कस्टमर के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहा है जिनकी एज 56 या 56 से कम है और जिनकी सैलरी 5000 और 5000 से ज़्यादा है। तो जो इन कंडीशन को ऑकर करेंगे, जो इन कंडीशन से ट्रू होंगे, केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स को वो डिस्प्ले कराएगा। सो गाइस, इस प्रकार से हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करना चाहते हैं और आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं कि जिनकी एज 56 या 56 से छोटी है और जिनका सैलरी 5000 या 5000 से ज़्यादा है, आप ये दोनों कंडीशन देना चाहते हैं और ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तो फिर यहाँ पर ये परफॉर्म हो ऑपरेशन, तो इसके लिए हम यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आप देखेंगे उन सभी रिकॉर्ड्स को वो डिस्प्ले करा रहा है जिनकी एज 56 या 56 से कम है और जिनका सैलरी 5000 या 5000 से ज़्यादा है। सो गाइस, इस प्रकार से हम सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का, बाकी सभी कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। सो गाइस, इसी प्रकार अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो एसक्यूएल में लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसे एंड, ऑल, एनी, बिटवीन, एग्जिस्ट, इंट, लाइक, नॉट, नल, यूनिक, ऐसे सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। कुछ हम अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमें उन सभी कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है जिनकी एज 30 या 30 से कम है और जिनकी सैलरी 5000 या 5000 से ज़्यादा है, तो उसे हम इस प्रकार से डिस्प्ले करा सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर where age less than equal to 30 and salary greater than equal to 5000, देन सेमी कॉलन, देन इंटर। सो गाइस, आप देख रहे हैं यह केवल उन्हीं कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहा है जिनका एज 30 या 30 से कम है और जिनकी सैलरी 5000 या 5000 से ज़्यादा है। जो इन दोनों कंडीशंस को ऑकर करेंगे केवल वही कस्टमर्स के रिकॉर्ड स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज़ करना चाहते हैं और हम यहाँ पर दो कंडीशन देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि या तो दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो उनके इन्फॉर्मेशंस को डिस्प्ले करे, तो इसके लिए हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देन हम इंटर करेंगे तो आप देखेंगे वह उन सभी रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करा रहा है जिनका एज या तो 30 से कम या बराबर है या फिर जिनका सैलरी 5000 या 5000 से ज़्यादा है। इस प्रकार हम बाकी सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ प्रोग्राम में कर सकते हैं।
So guys, hope you enjoy it and please subscribe to my channel.